अपने बगल वाले के हाथ को पकड़ लें और उससे ये कह दें कि आज आप बहुत आशीष पाने वाले हैं। कह दें और एक बात और कह दें कि आज आप परमेश्वर के राज में जाने के लिए तैयार होने वाले हैं। कह दें, एक दूसरे से कह दें, क्योंकि यहां पे शैतान विचरण करता है, वो परमेश्वर के सिंहासन के पास तक पहुंच जाता है। यहां भी है ना, वो आपकी आवाज को सुन ले कि आज परमेश्वर के जन आशीष को पाने वाले। एक पद हम पढ़ रहे हैं लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 35 पद में, जहां ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत शिक्षा दी और प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। यस पास्टर अभिषेक, धन्य है वे दास। केवल लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 35 पद 35। तुम्हारी कमरे हाँ बंधी रहे तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम्हारे दिए जलते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत शिक्षाएं दी। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। लेकिन आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह की जो अद्भुत शिक्षा लेकर परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर के आत्मा ने यहां आपके बीच में भेजा, वो ये कहता है कि तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें। यानी अगर हम इनको शाब्दिक अर्थों में समझें तो यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये कह रहे हैं कि हम किसी बेल्ट से, किसी पट्टी से, किसी रस्सी से अपनी कमर को कस लें, बांध लें। और बेशक हम आजकल बिजली की दुनिया में हैं, यहां भी बड़े सुंदर सुंदर बल्ब जल रहे हैं, दिन में भी जल रहे हैं, है ना, तो रंग बिरंगे बल्ब भी हमारे पास हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, होने दो, 2 4 6 8 दिए भी ले आओ बाजार से, उसमें तेल डाल दो, बत्ती लगा दो और उसको जला दो। और ये ध्यान रखो कि कोई भी दिया बुझने ना पाए, अगर बुझे तो उसमें और तेल डाल दो। क्या यीशु मसीह यही कह रहे हैं? हाँ, क्या यही कह रहे हैं? नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के एक योग्य सेवक हमारे घर में आए और वो उपवास में थे जब हमारे पास आए, और हमने जब रात को खाना वाना खिलाकर उनका पलंग बिस्तर तैयार कर दिया, तो मैंने उनसे कहा कि आपके लिए पास्टर जी जग में पानी भी रख दिया है, ये वाला लाइट है, आपको रात को उठना हो तो ये लाइट जला देना। क्या हम नाइट लाइट ऑन कर दें आपके लिए, नाइट लैंप जला दें, कुछ और तो नहीं चाहिए? उन्होंने कहा हाँ पादी साहब, एक चीज और चाहिए। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा जी मैं उपवास से हूं, तो कहने का थोड़ा तेल और दे दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर में तेल मल। मैं तब तो सोने चला गया, लेकिन सवेरे मैंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा उनको समझाई कि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि सर में तेल डाल ले उपवास है, वो ये कह रहे हैं कि अपने आप को तरो ताजा रख, ताकि लोग तुझे उपवासी ना जाने बल्कि परमेश्वर तुझे उपवासी जाने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैरों को धोया, पोछा भी, और यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं अब करता हूं तुम अभी तो नहीं समझोगे, लेकिन एक समय आएगा कि तुम इस बात को समझ पाओगे। जब पतरस मना कर रहे थे, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि यीशु मसीह ने जो अपने शिष्यों के पैर धो के एक नमूना दिया, उसको हम आज तक नहीं समझे। कुछ चर्चेज ने यीशु मसीह के इस काम का अनुकरण करते हुए अपने चर्चेज में फीट वॉशिंग की एक प्रथा लगा दी। वो कलीसिया के लोग एक दूसरे के पैरों को धोते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य ये नहीं था। और जब मालूम होता है कि आज हमारे चर्च में फीट वॉशिंग होगी, तो कलीसिया में आने वाले पहले से ही अपने पैरों को पियर साबुन से धो के आते हैं।
धुले धुलाए पैरों को फिर से धोने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पैर धो के सेवा का नमूना जो मैंने तुमको दिया है, तुम भी एक दूसरे की सेवा करो। तो तुम्हारी कमरे इसलिए बंधी रहे कि कमर बंधना एक तैयारी को दिखाता है। मैं अपनी बेटी से कहूं कि बेटा आप थोड़ा सा इधर उधर ध्यान ना देके कमर कस के पढ़ाई करो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी बेटी से यह कह रहा हूं कि कोई रस्सी से अपनी कमर को कस लो और तब बैठो ना। कमर का कसना एक तैयारी को दिखाता है। मैं अगर अपने घर में हूं, शॉर्ट पहन सकता हूं, लुंगी पहन सकता हूं, पजामा पहन सकता हूं, लेकिन अगर मार्केट को जाऊंगा तो अपनी पैंट पहनकर बैग भी लगा के जाऊंगा, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूं। बात समझ रहे हैं? कमर कसना एक तैयारी है। और दिए जलते रहे। क्या दिए जला के रखना है? दिया ये जला के रखना है कि मेरा और आपका यीशु मसीह फिर से आने वाला है, और उसके स्वागत के लिए हम अपने हृदय में एक आशा रूपी दीपक को जला के रखें। राइट? हालेलुया। बात समझ में आ रही है? यस। कमर को कसना यानी हम कमर को कसकर यीशु मसीह के स्वागत के लिए तैयार रहे, और दिया अपने आशा रूपी दिए को हम जला के रखें। मेरे प्रियो, पुराना नियम काल के अंदर इजरायली लोग मिस्र के अंदर हैं, कोड़े भी खा रहे हैं, ईंटें भी बना रहे हैं, और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को और हारून को उनको वहां से छुड़ा के लाने के लिए भेजा। और जब फिरौन, जो शैतान का प्रतीक है, परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं देता था, तो परमेश्वर ने मिस्र देश के अंदर विपत्ति के रूप में 10 आश्चर्य कर्म किए, और इस बात को प्रदर्शित किया कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। राइट? पानी लहू बन गया, मेंढकों ने आक्रमण कर दिया, कुटकियों के झुंड आ गए, डांसों के झुंड आ गए, पशुओं की मौत हो गई, मनुष्यों के ऊपर फोड़े और फपोले बन गए, अंधकार छा गया और ओले बढ़े। लेकिन 10वीं और आखिरी विपत्ति में परमेश्वर ने यह निर्देश दिया कि ये फिरौन तुम लोग को जाने नहीं देता। हर बार विपत्ति पड़ती थी, विपत्ति को देख के फिरौन डर जाता था, वो कहता था जाओ जाओ जाओ। लेकिन जैसे ही विपत्ति दूर होती थी, फिरौन फिर से अपने मन को सख्त कर लेता था और उन्हें जाने नहीं देता था। तो 10वीं विपत्ति ये हुई कि फिरौन यानी सम्राट से लेकर एक मजदूर तक के जितने पहलौटे होंगे, पहलौटे का मतलब है जो सबसे बड़ा बच्चा होगा, वो मर जाएगा। लेकिन इजरायलियों का कोई भी बच्चा को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। तो परमेश्वर ने यह कहा कि ये जो महीना है जिसमें मैं तुम्हें स्वतंत्र कर रहा हूं, यह तुम्हारे लिए साल का पहला महीना ठहरे। जैसे हमारे लिए पहला महीना जनवरी है, उन्होंने कहा कि जिसमें तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी, यह महीना तुम्हारे लिए पहला महीना ठहरे। और वो उस महीने का नाम रखा गया आबीब का महीना या निशान का महीना। और परमेश्वर ने कहा कि इस महीने के 10वें दिन तुम में से एक एक जन अपने परिवार के लिए एक मेमना ले ले, और वो 1 वर्ष का हो, चाहे वो भेड़ों में से ले लो, चाहे बकरियों में से ले लो, और उसको 10वें दिन तुम चुन के रख लो। और 14वें दिन गोधूली के समय, गोधूली के लिए इंग्लिश वर्ड आया है डस्क, जिसका मतलब है ये संध्या का वो समय है
जब अंधकार आ रहा है और प्रकाश जा रहा है, उस समय तुम उस मेमने को बलि कर देना, और मेमने को बलि करके उसके लहू को एक तसले में ले लेना, और उस तसले के अंदर एक जूफा को डुबाना। जूफे का मतलब है ऐसा एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, उसमें झाड़ियां घास को ऐसा ऐसा गोल गोल घुमा दो, जैसे आज आपका मॉडर्न पेंटिंग ब्रश है, और उस पेंटिंग ब्रश को उस लहू में डुबाकर अपने अपने घर के दरवाजे के दोनों अलंगों पे, यानी दोनों साइड पे एक निशान लगा दो ऐसा, और दूसरे साइड में भी एक निशान लगा दो ऐसा, और ऊपर भी लगा दो। और उस मेमने का जो लहू लगाओगे, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उस मेमने को आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाना है। कड़वा सागपात तुम्हारे वो बुरे अनुभव हैं जो तुमने मिस्र में ईंटें बनाते हुए और कोड़े खाते हुए प्राप्त किए हैं। और परमेश्वर ने एक बड़ी अद्भुत बात कही कि उसके जो मांस है उसको तुम्हें बड़े आराम से बैठ के नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि उसमें काजू पिस्ता डाल के उसका कोरमा बना लो, ऐसा भी नहीं कि उसमें सैफरॉन डाल के उसका स्टू बनाओ, ऐसा भी नहीं कि प्याज के साथ उसका दो प्याजा बनाओ या छल्ले वाला कोई रोगन जोश बनाओ। नो, परमेश्वर ने कहा कि उस मेमने को आग में भूंज कर खाना है, और पूरा मेमना खाना है। उसका पैर भी भूंजना है, उसका सर भी भूंजना है, और उसकी अतड़ियों को भी भूंजना है, पूरा मेमना। परमेश्वर ने कहा वो मेमना वेस्ट नहीं हो। अगर तुम्हारे परिवार में कम लोग हों और पूरा मेमना नहीं खा पाओ, तो अपने परिवार के, अपने पड़ोसी के परिवार को भी सम्मिलित कर लो, और अगर कुछ बच जाए तो सवेरे उसको आग में जला देना, और बलि पशु की कोई भी हड्डी मत तोड़ना। और बलि पशु निर्दोष हो, निष्कलंक हो, निष्कपट हो, उसका कोई अंग ज्यादा ना हो और कोई अंग कम ना हो, उसको खाज खुजली भी ना हो। ये मेमना और कोई नहीं बल्कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसकी भी कोई हड्डी क्रूस पे नहीं तोड़ी गई, वो भी निर्दोष, निष्कलंक और निष्कपट था। वो मेमना जिसको देख के यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और परमेश्वर ने कहा कि उस मेमने के जो लहू तुमने लगा लिया है, मेमना खाने के बाद तुम सब लोग अपने अपने घर में आ जाना, घर के दरवाजे को बंद कर देना, और उसके बाद कोई भी अपने घर से निकलेगा नहीं, ठीक? और अपने आप को उस, जहां पे तुमने ये, अगर मान लो मेरे घर का दरवाजा देखो यहां पे भी क्रॉस लगा हुआ है, तो यहां पे मेमने का लहू लगा दिया, मेमने का लहू लगा दिया दरवाजे पे, और मैंने घर में आकर अपने आप को मेमने के लहू के पीछे छुपा दिया। आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को प्रार्थना के साथ अपने घर के दरवाजों पे लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू की दीवारें अपने घर के चारों तरफ खड़ी करते हैं, अपने ऊपर परमेश्वर के लहू को लगा लेते हैं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांप लेते हैं, तो कोई भी शैतान की युक्ति और अंधकार की शक्ति और कोई भी दुख और तकलीफ और बीमारी हमारे ऊपर प्रबल नहीं होती है। तो होगा क्या? होगा ये कि रात को मृत्यु का दूत तलवार लेके निकलेगा। अब चूंकि परमेश्वर ने ये लहू लगाने के लिए और मेमना बलि करने के लिए केवल इजरायलियों को किया कहा है, तो केवल इजरायली इस काम को करेंगे, विश्व तो करेंगे नहीं।
तो परमेश्वर ने ये जो कुछ भी किया, इसको उसने कहा कि ये है फसे का पद। फसे जो मूल धातु है वो है पासे या पासे, और उससे बना फस है। और फसे का जो मतलब है हिंदी डिक्शनरी में वो है नाचना, कूदना, लंगड़ाना या लांगना, लांगना, है ना। तो इजरायलियों ने मेमने के लहू को अपने दरवाजों पे लगा लिया और खुद अंदर आ गए और दरवाजे को बंद कर दिया। अब रात को मृत्यु का दूत निकला। अब समझो मेरी बात को, ये वाला जो सोफा रखा है ये एक मिस्त्री का घर है, ठीक है। ये जो भाई साहब का कोट रखा है ये भी एक मिस्त्री का घर है, और ये भी एक मिस्त्री का घर है, और ये जो बाइबल रखी है ये एक इजरायली का घर है। तो रात को जब मृत्यु का दूत निकलेगा तो ये मिस्त्री का घर आया, तलवार चला के इसके पैलेटों को क्या कर देगा, मार देगा। ये दूसरा मिस्त्री का घर आया, यहां पे भी तलवार चलाया, इसके पैलेटों को मार दिया। ये तीसरा मिस्त्री का घर आया, तलवार चलाया, इसको भी मार दिया। अब एक इजरायली का घर आ गया, ये जो बाइबल रखा है। तो क्या करेगा, यहां पे आके वो लहू के निशान को देखेगा, और लहू के निशान को देखकर बिना तलवार चलाए हुए यहां से लांग के निकल जाएगा। फसे का अर्थ है लांगना, इसीलिए इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं पास ओवर। उसको लांग के क्या करेगा, निकल जाएगा। तो मेरे प्रियो इजरायलियों, देखिए कोई भी देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है ना, तो वो रंगीन गुब्बारे छोड़ता है ना, ठीक है ना। और क्या होता है, फूल बरसाए जाते हैं, बैंड बजाए जाते हैं, रात को आतिशबाजी भी होती है। लेकिन इजरायलियों की स्वतंत्रता आधी रात में आई। उस दिन कोई फूल नहीं बरसाए गए, कोई आतिशबाजी नहीं हुई, कोई बैंड नहीं बजे। ऐसा था इजरायलियों का स्वतंत्रता दिवस। और परमेश्वर ने यह कहा आज तुम्हारा छुटकारा हो रहा है, तो इसलिए तुम्हें मेमने को आराम से नहीं खाना है, जल्दबाजी है। परमेश्वर ने एक निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया, कि पैरों में जूतियां पहन के, पैसा वो स्टिक उठा देना प्लीज, वो उधर कोने में रखिए, डंडा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा कि पैरों में जूती को पहन के और कमर को कस के, जो यीशु मसीह कह रहे हैं ना कि तुम्हारी कमरे कसी रहे, कमर को कस के और हाथ में डंडा लेके, और कुछ इस रीति से, आपको बता दूं कैसे खाना है, इस रीति से डंडा लेके ऐसे बैठ के और जल्दी जल्दी खाना। समय नहीं है, आज ही रात को तुम्हारा छुटकारा है। 6 लाख इजरायली, 6 लाख उनकी औरतें और करीब 60 लाख उनके बच्चे, 72 लाख लोग इजराइल को छोड़कर प्रतिज्ञा के देश कनान की ओर आज रात को रवाना होने वाले हैं। और परमेश्वर ने क्या कहा कि पूरा मेमना खाना है। मेमना कौन है, मेमना कौन है, यीशु मसीह। एक बहुत अच्छी सी बात आपको बता रहा हूं, बीच में अपने टॉपिक को छोड़ के समझ लो। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के पहले पद में यह लिखा है कि आदि में और वचन परमेश्वर के साथ था। आपको बहुत आशीष दे रहा है प्रभु, है ना, और भी देगा। और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में, आरंभ में क्या था, वचन था। ये वचन था प्रारंभ में, शुरू में, और वचन परमेश्वर के, यानी ये तो था ही, लेकिन परमेश्वर भी था, यस, दो जन थे। और वचन ही परमेश्वर था, यानी ये जो वचन है ना,
यही परमेश्वर खुदा है। यस हालेलुया अभी आ जाओ उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के पहले पद में, वहां पे लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल पड़ी हुई थी, सुनसान पड़ी हुई थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, है ना। पर उस समय परमेश्वर भी था और वचन भी था। और एक और बात लिखी है कि गहरे जल के ऊपर आत्मा, यानी परमेश्वर भी था, वचन भी था और आत्मा भी था, यानी त्रिएक परमेश्वर था वहां। पिता भी था, पुत्र भी था, और पवित्र आत्मा भी था। पुत्र कहां था? पुत्र तो वचन है, यस क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 14 पद में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। तो देहधारी कौन हुआ? देहधारी यीशु मसीह हुआ। वो कह रहा वचन देहधारी हुआ, यानी ये जो है ये यीशु मसीह है। यानी पिता था, आत्मा था, और वचन क्या था? लागो, यूनानी में कहा है लागो, जो बोलता था ना परमेश्वर, क्या बोलता था? क्या बोलता था? पौधे हो जा, तो हो जा सूरज हो जा, चिड़िया हो जा, ये सब हो जाता था। यस तो पिता तो बोलता था और वचन बोला, यानी वहां पे पिता भी था, पुत्र भी था, और पवित्र आत्मा भी था। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तो अभी क्या है कि आधी रात को इजरायली लोग वहां से निकलेंगे। एक 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 रेफरेंस पढ़ लो, वरना आप कहोगे कि भाई साहब ऐसे ही बता के चले। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 11। Somebody is starting the generator. और उसके खाने की ये विधि है, देखो उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, पाँव में जूती पहने, और हाथ में लाठी लिए हुए, और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, उसको खाना है, कमर को बांधे। कस के। तो मेरे प्रियो, जब इजरायलियों को मिस्र देश से कनान के लिए जाना था, तो परमेश्वर ने उनको निर्देश दिया कि तुम अपनी कमर को क्या कर लो? कस लो। हालेलुया, हालेलुया। और हमको अब यहां से कहां जाना है? हमको यहां से कहां जाना है? प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना है, नहीं जाना है? जाना है ना? तो अब आपको इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है कि अपनी तुम्हारी कमरे कसी रहे, तुम्हारी कमरे क्या हो? बंद रहे, कसी रहे। लेकिन बात यह है कि हमने अपनी जड़ें इस पृथ्वी पे इतनी मजबूत कर ली है कि मानो हम यहां से जाना ही नहीं चाहते। जिसके पास 10 लाख रुपए है वो कह रहा है 20 लाख हो जाए। एक घर है, 2 घर और लेना चाहता है, 2 प्लॉट ऑलरेडी है, 4 प्लॉट और खरीदना चाहता है कि मानो यहां से जाना ही। मेरे प्रियो, मैंने ऐसा सुना कि एक भारत का एक सूफी था जो बहुत चर्चित हो गया, और उससे मिलने के लिए एक आदमी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया उससे मिलने आया। और जब वो सूफी के आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि सूफी अपने आश्रम में एक गरीब में बैठा हुआ। तो सूफी ने ऑर्डर से पूछा कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उन्होंने कहा जी मेरे सवाल तो बहुत है, लेकिन पहले ये बताइए कि आपका सामान कहां है? सूफी ने कहा कौन सा सामान? कह लगे जी आप दरी के ऊपर बैठे
आपका डबल बेड कहाँ है जिसपे आप सोते हैं, आपका एसी कहाँ है, आपका फ्रिज कहाँ है, आपका सोफा सेट कहाँ है। तो सूफी ने उस फाउंडर से कहा कि ये बताओ कि तुम्हारा सामान कहाँ है। तो ऑस्ट्रेलियन जो ऑस्ट्रेलिया से आया था उसने कहा मेरा सामान मेरे पास क्यों होगा, मेरा सामान तो ऑस्ट्रेलिया में है, मैं तो परदेसी हूं, मैं तो परदेश से आया हूं। सूफी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं भी परदेसी हूं, मेरा सामान भी वहां पे है, मैं भी यहां पे परदेसी हूं, है ना। बाइबल बार बार ये कहती है कि तुम इस पृथ्वी पर परदेसी हो। कोई यहां 20 साल रहने आया है, कोई यहां 40 साल रहने आया है, कोई 60 साल रहने आया है। जाना सबको है, या तो अपनी मृत्यु पर और या प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर, है ना। तो अगर इजराइलियों को मिस्र देश से कनान तक जाने के लिए अपनी कमर को कसना जरूरी था, तो हम जो इस पृथ्वी पे परदेसी हैं, हमें परमेश्वर के राज में एक दिन जाना है, तो क्या हमें अपनी कमरों को कसना जरूरी नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के पहले पद में कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और अगर मैं जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये यीशु मसीह की दिली इच्छा है कि जहां वो है वहां आप भी रहें। और यीशु मसीह कहां रहता है? कहां रहता है? स्वर्ग में रहता है। इसलिए हमको कहां जाना है? हमारा स्वदेश स्वर्ग है, यहां पर हम परदेसी हैं। और स्वर्ग में क्या बना रखा है मालूम आपको? एक पवित्र नगर बनाया हुआ है मेरे लिए और आपके लिए। और उसके अंदर वो जो पवित्र नगर है वो चौके सोने का स्वच्छ बना हुआ है। उसकी जो शहरपना है वो 12 प्रीशियस स्टोन से बनी है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में पढ़ लेना। धूम्रकांत, लहसुनिया, याकूब, यशब, मणिक, ऐसे पत्थरों की शहरपना है। और वहां पे 4 गेट है जो मोतियों से बने हुए हैं। और वहां की जो सड़कें हैं ना, वो भी सोने की है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा दो। ये सोने को पहनने के लिए हम यहाँ पे बेबस है ना, इतना महंगा है, कहां से लेंगे? वो सोने की सड़कों पे एक दिन आप और मैं चलेंगे। परमेश्वर ने ऐसा नगर मेरे और आपके लिए बनाया है। इसीलिए 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 9 पद में पौलुस कहते हैं कि जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त पे भी नहीं चढ़ी, ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मेरी आंखों ने क्या नहीं देखा। एक बार बैंक की ट्रेजरी में चला गया, जमीन से लेकर ऊपर तक नोट के बंडल ही बंडल रखे थे। मेरे कानों ने क्या नहीं सुना? मेरे कानों ने ये सुना, पता नहीं सच है कि झूठ है, कि एक पारद पत्थर होता है, अगर वो लोहे से छुल जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। मेरे चित्त पे क्या नहीं चढ़ा? चित्त तो बड़ा चंचल है, 1 सेकंड में यहां है तो 1 सेकंड में अमेरिका है। लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, तुम्हारे चित्त में भी वो बातें नहीं चढ़ी जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार कर रखी है। तो इसलिए यीशु मसीह एक साधारण सी शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ी तो कई बार है, समझे कि आज क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तो कमर कसना तो ये हो गया। अब दिए का क्या मतलब है? मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के पहले पद से लेकर 13 पद तक यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों का एक दृष्टांत पैराबल कहा।
जिसमें 5 समझदार हैं और 5 मूर्ख हैं। समझदारों ने विवाह के भोज में आने के लिए उनके पास उस समय में लाइट नहीं है, हमारी लाइट नहीं है ना। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारे दिए जलते रहे। उनके पास जो मशाले थी ना, वो उसमें तेल डालते थे और तेल से मशाल जलती। तो उन्होंने मशाले तो ली समझदारों ने और साथ में तेल भी दिया, लेकिन मूर्खों ने मशाले तो ली लेकिन उसके साथ तेल नहीं दिया। हाँ, अब वो 10 कुंवारी आकर विवाह के भोज में सम्मिलित होने के लिए बैठ गई और बाइबल कहती है कि वो 10 की 10 ऊँघने लगी। आधी रात को धूम मचे कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। समझदारों ने अपनी मशालों में फिर से तेल डाल लिया और दूल्हे से भेंट करने के लिए तैयार हो गए। मूर्खों ने अपनी मशालें ली तो देखा पक 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 जल रही है, बुझ रही है, क्योंकि तेल नहीं है। उन्होंने समझदारों से कहा कि भेंट हमारी तो बुझ रही है, तुम्हारी तो जल रही है, थोड़ा सा तेल हमको दे दो, हम अपने में भी डाल लें, हमारी भी जल जाएगी। उन्होंने कहा नहीं जी, ये तेल तो जिसको मिला है उसको मिला था, तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटी थी लेने के लिए, पर तुमने लिया नहीं। और फिर अभी तो पता नहीं कितनी देर और लगेगी प्रोसेशन में। ऐसा करो तुम बाजार से ले लो। अब ये वाकई मूर्ति जो आधी रात को बाजार चलेगी, आधी रात में कौन सा बाजार खुला हुआ है। और जब तेल लेने चली गई, इसी बीच में दूल्हा आ गया और जो तैयार थे वो विवाह के भोज में चली गई और विवाह के घर का द्वार बंद हो गया। ये कहीं से तेल फेल लेके मुंह जब आई और आके उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। ये तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है, फ्री में मिल रहा है, ले लो और फल लो अपनी मशालों को। यीशु कह रहे हैं तुम्हारे दिए जलते रहे। ये जो तेल था ना, ये जैतून का तेल होता था और ये जो कुंवारी थी ये वाकई में दुल्हन की सहेलियां होती थी। जैसे हमारे शादी के विवाह में ब्राइडमेड होती है ना, वो दुल्हन के साथ साथ चलती है, ऐसे ये 10 कुंवारियां दुल्हन के साथ साथ चलती थी। इनकी ड्यूटी ये थी कि दुल्हन को तैयार करे, उसका श्रृंगार करे, उसको सजाए और जब शोभा यात्रा निकले दूल्हा दुल्हन की तो उन मशालों को लेकर शोभा यात्रा में साथ साथ चले। इन 5 मूर्ख कुंवारियों ने दुल्हन को सजाया तो सही, संवारा तो सही। दुल्हन कौन है? यीशु मसीह की पत्नी कलीसिया। ये वो पासवान है जिन्होंने सब कुछ किया, लेकिन जो फ्री का पवित्र आत्मा का तेल मिलता था ना, वो कुप्पियों में नहीं भरा। कौन वजन को लाद के चलेगा ना यार। काय के लिए ये 1.5-2 किलो का वजन उठा के चलेंगे यार, मोबाइल से काम चला लेंगे। उनका तेल क्या हो गया? खत्म हो गया। इसीलिए यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम्हारे दिए जलते रहे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 49 पद में यीशु मसीह ने कहा, मैं इस पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं कि अभी सुलग जाए। प्रभु यीशु मसीह ये चाह रहे थे कि एक बहुत बड़ी आग लग जाए, उसी समय सुलग जाए, और यीशु मसीह ने आग लगा दी। मैन टू मैन संपर्क किया, मैन टू मैन। कुओं पे, गलियों में, खेतों में, चौपालों पे, मंदिरों में तो यदा कदा गया, जन संपर्क किया, आग लगा दी। और ये आग प्रज्वलित होकर धधक उठी कब? पेंतकोस्त के दिन, जब 120 शिष्यगण उपरोठी कोठरी में प्रार्थना में बैठे थे और इतनी धड़क गई कि आसमान से ये आग उतरी जलती हुई जुबानों के रूप में और एक एक शिष्य के ऊपर आकर ठहर गई। और इस शिष्य इस आग को लेकर
वो शिष्यगण आगे बढ़े। कौन से शिष्यगण? मछुआरे, अनपढ़, जिन्हें बोलना भी नहीं आता था। और जब वो आग को लेके चले तो बाइबल कहती है कि जिस जगह पे वो प्रार्थना करते थे वो जगह हिल जाती थी। उस समय में शेयरिंग चर्च था। लोग बाग अपनी जमीनों को बेच के उसका पैसा लाके शिष्यों के पैर पे रख देते थे और शिष्यगण सोसाइटी को चलाते थे। किसी को अपने बेटे की शादी की चिंता नहीं थी, किसी को अपनी बीमारी की चिंता नहीं थी, किसी को अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो पवित्र चर्च उनकी जरूरतों को क्या करता था? पूरा करता था। और जब इस आग को लेकर शिष्यगण चले तो प्रधान याजकों ने, पुर्णियों ने और बड़े बड़े विद्वानों ने देखा, अबे ये कौन लोग हैं? इनको ये ज्ञान की बातें कहां से आई? ये तो अनपढ़ हैं। ये ज्ञान की बातें इसलिए आ रही थे कि उनके दिए चल रहे थे और उनके बारे में आम लोगों ने ये कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया है। अरे बोलो ना हालेलुया। वो आग तो लगाने हम आए हैं, वो आग तो लगाने हम आए हैं। और जब इस पवित्र आत्मा की आग को लेकर शिष्यगण आगे चले तो कलीसिया जयवंत हुई और कलीसिया फलवंत हुई। क्या हुआ? पतरस कैद में बंद है और बाइबल में लिखा है, यही लिखा है कि पतरस तो जेल में बंद है, लेकिन कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। लौ लगाकर? क्या उनने लकड़ी पकड़ी इकट्ठी करके आग लगा ली थी? नहीं, उनके दिए जल रहे थे, उनके सीने में आग लगी हुई थी, उनके दिल में आग लगी हुई थी। और कलीसिया ये प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु जी पतरस को क्या करो, कैसे बाहर निकालो। कलीसिया वहां प्रार्थना कर रही है, पतरस यहां जेल के अंदर है और एक स्वर्गदूत आया और आकर उसने जेल के सारे दरवाजों को तोड़ दिया, खोल दिया, जंजीरें खुल गई और पतरस तो सो रहा है। जगाया, उठ, मेरे पीछे पीछे आ। और स्वर्गदूत उसको बाहर निकाल के ले आया और पतरस कलीसिया में पहुंचा। दरवाजे डर के मारे बंद है। पतरस ने दरवाजे को खटखटाया। एक दासी निकल के आई, उसका नाम है रूदे। उसने देखा कौन? पतरस। खुशी के मारे आनंद से भर गई, दरवाजा नहीं खोला, भग के अंदर गई। पतरस आ गया बाहर। उन्होंने कहा, पागल, जंजीरों में और बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, कहां से आ गया? सच बोल रही हूं, आ गया। उन्होंने कहा, तूने उसके भूत को देखा होगा। कलीसिया विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन पतरस छूट गया था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, उनकी कमर कसी हुई थी, उनके दिए चल रहे थे। मेरे प्रियो, क्या जो आग उस जमाने में लगी थी आज भी उतनी तेजी से जल रही है जितना तेजी से उसे जलना चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं। आज हमारी अपनी अपनी जेबें हैं, हमारी अपनी अपनी तोंद है। जो आएगा हम खाएंगे, हमारा परिवार खाएगा ना। आज शेयरिंग चर्च कहां है? कहां है वो आग? लेकिन मेरा ये विश्वास है कि अगर आग जल के बुझ गई है तो राख का ढेर तो है और हम उस राख के ढेर को पुरे दें, कहीं ना कहीं एक शोला और एक चिंगारी हमें मिल जाए। उसको फिर से हवा देंगे, फिर से हवा देंगे और धधा कह देंगे इसको, क्योंकि ये अंत के दिन है और यीशु मसीह आने वाले हैं। और जब वो आए तो कलीसिया को तेजस्वी पाए, प्रकाशमान पाए, जागरूक पाए, ऐसी पाए जो कहे कि प्रभु देख, हमारी कमरे कटी हुई है और हमारे आशा रूपी दीपक चल रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने एक बहुत गहरी बात कही है। क्या कहा है? कि तुम्हारी कमरे कसी रहे और तुम्हारे
दिए जलते रहे। तो मेरी कमरे क्यों कसी रहे? मेरी कमरे इसलिए कसी रहे कि मुझे अपने यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज में जाना है। वो आने वाला है और मैं कमर को कस के तैयार रहूं। और मेरे दिए क्यों जलते रहे? क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं आया है, तो मेरी आशा बुझने ना पाए। मेरे आशा का दिया जलता रहे कि यीशु मसीह जरूर आएगा। हालेलुया। दूसरा पत्रस तीसरे अध्याय के तीसरे और चौथे पद में संत पत्रस कहते हैं कि अंत के दिनों में ठट्टा करने वाले लोग आएंगे, जो अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और ये कहेंगे कि कहां गई उसके आने की प्रतिज्ञा? अरे अभी तक नहीं आया। जब से बाप दादे सो गए हैं तब से सब कुछ वैसे ही चल रहा है। मेरे प्रियो, मेरे दादा दादी थे, मर गए। शायद वो कहते होंगे यीशु मसीह आया, लेकिन नहीं आया, कोई परवाह नहीं। मेरे माता पिता थे, शायद वो भी कहते होंगे कि यीशु मसीह आएगा, और कहते थे। इतनी स्पष्टता से नहीं कहते जितनी स्पष्टता से मैं कहता हूं, लेकिन वो मर गए, परवाह नहीं। मैं और मेरी पत्नी ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा, और अगर हम भी मर जाएं, परवाह नहीं। हमारे बच्चे ये कहेंगे कि यीशु मसीह आएगा, और अगर वो भी मर जाए तो परवाह नहीं। हम इस आशा के साथ मरेंगे कि जिस दिन यीशु मसीह आएगा हमारी कब्रें खुलेंगी और हम जलाली बदन को पाएंगे और यीशु मसीह के साथ शरीक होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कमरें कसी हुई हैं और हमारे दिए जल रहे हैं। 9वें पद में संत पत्रस कहते हैं कि वो अपने आने में देर नहीं करता कि जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, बल्कि नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। इसलिए तुम्हारे विषय में धीरज रखता है। प्रभु का धन्यवाद दो कि वो तुम्हारे लिए धीरज धर रहा है और नहीं चाहता कि तुम नष्ट हो, इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो मेरे प्रियो, मैंने ये कहा कि मिस्र से कनान तक जाने के लिए परमेश्वर ने इजराइलियों से ये कहा कि अपनी कमर को कस के रखो। लेकिन मुझे याद है, मैंने एक दिन पहले या 2 दिन पहले कहा कि जिनसे उसने कहा था ना, उनमें से कोई भी कनान नहीं पहुंचा था ना, नहीं पहुंचा था। वो सब लोग मर गए थे। 20 साल उससे ऊपर की उम्र के नई पीढ़ी के लोग गए थे। और मुझे बड़ा दुख है कि मूसा भी वहां नहीं पहुंचा और महायाजक हारून भी वहां नहीं पहुंचा। बस 2-3 रेफरेंस दूंगा, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। आपको सचेत कर रहा हूं मैं, आपको सचेत कर रहा हूं मैं। एक रेफरेंस मास्टर जी हमारे लिए पढ़े, गिनती की पुस्तक 20 अध्याय का 12 पद। गिनती 20 अध्याय 12 पद। हालेलुया। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने ये कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, मुझको इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को, इसलिए तुम इस प्रजा के लोगों को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे, कनान देश में लेके जाने ना नहीं पाओगे। मूसा, जिससे परमेश्वर मुंह के सामने सामने बात करता था, और मूसा को कहा गया है कि वो परमेश्वर का फ्रेंड था। और जब मूसा परमेश्वर से बात करके निकलता था तो उसके चेहरे पे किरणें निकलती थी, और जो वो अपने छावनी में आता था ना, तो लोग कहते थे, भैया तेरा चेहरा हमसे देखा नहीं जा रहा, एक कपड़े को अपने मुंह पे डाल दे और तब हमसे बात कर। वो मूसा जिसको परमेश्वर ने साक्षात दर्शन दिया, वो जिद कर गया कि परमेश्वर मुझे तो तेरा दर्शन चाहिए। वो मूसा जिससे परमेश्वर ने कहा और ऊपर आ, और ऊपर आ, और ऊपर आ, कनान देश में जाने नहीं पाया। और हारून महायाजक, वो भी कनान देश में नहीं जा पाया। क्यों? क्या गलती हो गई थी? क्यों नहीं जा पाए थे? आज्ञा उल्लंघन। कौन सी जगह आज्ञा उल्लंघन कर दिया?
हाँ? ना ना ना, क्यों नहीं जा पाए थे भाई साहब? क्या क्या मदद किया? चट्टान पे जब मारा था कनान देश को पहुंच गए भाई साहब, क्यों नहीं जा पाए थे? बोला था पानी पे क्या मारने के लिए बोला? खड़ी खड़ी क्या मारने के लिए बोला था? डंडा काय में मारने के लिए बोला था? से मार दिया ना, पानी पे तो नहीं, पानी निकालने के लिए बोला था। काय पे मारना था? चट्टान कौन था? यीशु मसीह कहा था एक बार डंडा मार देना, बस वो खिस्सा के गया। कई क्या यार, वो तुम्हें कहता है, मन के अच्छे भाव रखो, भाव भी रखा। क्या यार, ये इधर जा उधर जा, ये मारा, बस जाके आने लेके और चट्टान पे दे दिया आपने। एक बार प्यार एक बार नहीं, 2 बार मार दिया। प्यार से नहीं मारा अल्लाह मैं मनन में सोच रहा था, अरे परमेश्वर, इस गलती पे तूने उसको जाने से रोक दिया। एक बार और हुआ था, परमेश्वर ने पत्थर की पटिया बनाई थी अपने हाथों से लिखा था, और मूसा ने क्रोध में आके दोनों पट्टियों को जमीन पर पटक के तोड़ दिया। तब नाराज नहीं हुआ, यहां नाराज हो गया। परमेश्वर की मर्जी, वो तो परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, एक बात परमेश्वर का सेवक आपको सिखा के जा रहा है, अपने जीवन को सावधानी से जियो। पता नहीं तुम्हारी कौन सी गलती परमेश्वर को बुरी लग जाए। हालेलुया। तुम सोच रहे हो यार, ये तो छोटी सी गलती करी है, झूठी तो बोला है, पर पता नहीं कब परमेश्वर को वो बुरी लग जाए और तुमको स्वर्ग में राज में ले जाने से क्या कर दे, छोड़ दे। अभी मैं अपनी बेटी को बुखार हो गया ढेर सारा, मैं उसको यही समझा रहा था कि बेटा अपने आपे में रहो, पता नहीं परमेश्वर की कौन सी गलती उसको बुरी, तुम्हारी कौन सी गलती परमेश्वर को, और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी कौन सी अदा परमेश्वर को अच्छी लग जाए। हालेलुया। ये भी पता नहीं है। परमेश्वर ने जो आज मुझको बुलंदियों पे पहुंचाया, उसको मेरी कौन सी बात भा गई पता नहीं है, तो उसको जाने नहीं दिया। भाई एक रेफरेंस और पढ़ दें हमारे लिए, गिनती 20 अध्याय 22 पद से, और जरा कलीसिया बहुत ध्यान से सुनना, मैं बस बंद कर रहा हूं। खाना बन गया क्या भाई साहब? बन गया था, ठीक है। तो मैं बंद कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा खाना और खिला दूंगा, थोड़ा सा धैर्य से बैठिए। कल मैं अपने देश में, आप अपने देश में। हाँ जी। तब इसराइलियों की सारी मंडली हाँ कादेश से कूच करके हाँ होर नामक पहाड़ के पास आ गई जी। और एदोम देश की सीमा पर 22 पद से पढ़ रहे हैं भाई साहब? जी गिनती 20-22 20-22 जी जी जी। और एदोम देश की सीमा पर हाँ होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा हाँ। और हारून से कहा, हाँ। हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, हारून क्या हो जाएगा? अपने लोगों में जा मिलेगा। अच्छी बात है, लैंग्वेज तो स्वीट है, पर मतलब ये है कि हारून क्या हो जाएगा? डिब्बा बंद, कनान देश में नहीं जाने पाएगा, नहीं जाने पाएगा, मर जाएगा। जी साहब, हाँ जी पढ़िए भाई साहब। क्योंकि तुम दोनों ने हाँ जो मरीबा नामक सोते पर हाँ मेरा कहना छोड़कर हाँ मुझसे बलवा किया है, हाँ इस कारण हाँ, वह उस देश में जाने ना पाएगा न जाने पाएगा जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है। जी। इसलिए तू हारून हाँ और उसके पुत्र एलियासर को हाँ। होर पहाड़ पे ले चल। देखो, हारून को ले चलो, कहां पे ले चलो? पहाड़ी पर, और मैं भी चलूंगा, और इसके बेटे को और ले चलो, एलियाजर को ले चलो जी। हाँ। और हारून के वस्त्र उतार के और हारून के कपड़े उतार कर उसके पुत्र एलियासर को पहना। उसके पुत्र एलियाजर को पहना लो, क्योंकि पहाड़ पे गए तो 3 लोग हैं, लेकिन लौटेंगे केवल 2 लोग, और हारून वहीं पहाड़ पे मर जाएगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा, ऐसा ही हुआ। यानी हारून को मरने से पहले ये मालूम था कि अब मैं जो पहाड़ पे जा रहा हूं ना, अब उतर के नहीं आऊंगा। कैसा लगा होगा उसको, सोचो। चीफ प्रीस्ट, अभी मैं अपनी बेटी को याद दिला रहा था, एक टेररिस्ट था याकूब मैन, जिसको सजाए मौत दी, सवेरे उसको फांसी लगनी थी, और उसी रात को उसका मुकदमा दोबारा से उसके लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर छेड़ दिया। रात में जिरह हो रही थी, और उसको एक आशा थी कि शायद जीऊंगा, और वो बार बार आके जेलर से ये पूछ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन उसको फांसी लगी,
और मैंने ब्रेकिंग न्यूज में सुना कि और कदम लड़खड़ा गए। कैसा लगता है जब आपको यह पता हो कि मुझको इस दिन मरना है। हारून वहां पे नहीं जा पाया। अब जरा मूसा जी किस देखो। हाँ भाई साहब निकालना ले व्यवस्था तीसरा अध्याय, सॉरी व्यवस्था विवरण तीसरा अध्याय, व्यवस्था विवरण तीसरा अध्याय 23 पद से। व्यवस्था विवरण तीसरा अध्याय 23 पद से। उसी समय मैंने हाँ, उसी समय मूसा अपना किस्सा सुना रहा है। देखो सुनो क्या कह रहा है। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की। नहीं, तेरी प्रजा को निकाल के लाया प्रभु जी, ये तू क्या कर रहा है। मैंने गिड़गिड़ा के विनती की। क्या विनती की? हाँ भैया, हे प्रभु यहोवा वो अपने दास को अपनी महिमा हाँ और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। और तूने तो अपना दास को महिमा और बलवंत हाथ दिखाया। देखो मक्खन लगा रहा है परमेश्वर पे, मक्खन बटरे। हाँ जी, स्वर्ग में और पृथ्वी पर हाँ। ऐसा कौन देवता है? ओए तेरे बराबर कोई देवता नहीं। और मक्खन खा, मैं तुझे मक्खन लगा रहा हूँ जी, जो तेरे से काम और पराक्रम के हाँ। कर्म कर और सके। तेरे जैसे काम करे कोई देवता है प्रभु? ले मक्खन मक्खन मक्खन। हाँ जी, इसलिए मुझे पार जाने दे। इसलिए मुझे तो मेहरबानी से जाने दे ना यार। कनान देश में देख कितना काम किया, आप जाने नहीं देगा। यहां तक ले आया यरदन के पार, तब जाने नहीं देगा। हाँ, मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस हाँ। उत्तम देश को, हाँ। अर्थात उस उत्तम पहाड़ हाँ। और लबानोन को भी हाँ। देखने पाऊं। हाँ, परंतु यहोवा तुम्हारे कारण हाँ। मुझसे रूठ हाँ। रुष्ट हो गया हाँ। और मेरी ना सुनी। ना सुने, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा बस कर, बस कर, इस विषय में मुझसे बात ना करना। मुझसे बात मत करना, कोई चापलूसी मत करना, कोई पटरिक मत करना। मैं जो हूं सो हूं। तेरे कहने से मैं यहोवा नहीं बनूंगा, तेरे कहने से मैं पराक्रमी नहीं बनूंगा। बस कर। और क्या कहा कि अबारी पहाड़ पे चढ़ जा और वहां से चढ़कर उत्तर पूरा दक्षिण की ओर घूमकर उस देश को देख ले, क्योंकि तू वहां जाने नहीं पाएगा। व्यवस्था विवरण चौथा अध्याय केवल 2 पद और पढ़ दे, 21 और 22 पद। अब मायूस मूसा क्या कहता है देखो। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके ये शपथ खाई, हाँ। तू यरदन पार ना जाने नहीं पाएगा। जाने पाएगा। और जो उत्तम देश इस्राएलियों का परमेश्वर उत्तम देश है, लेकिन तू जाने नहीं पाएगा। परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है, हाँ। उसमें तू प्रवेश करने ना नहीं पाए। जाएगा। हाँ, किंतु मुझे इसी देश में मरना है। क्या करूं मेरे भैया, मुझे तो यही बनना है, मुझे तो यही बनना है। लेकिन तुम उस देश के जाके अधिकारी हो जाओ। ये मूसा कह रहा है। मुझे तो उस देश में, इसी देश में, अगर मूसा नहीं जा पाया, हारून नहीं जा पाया, तो तुम कौन हो? अपने हाथ को अपने सीने पे रखो और पूछो कि मैं कौन हूं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि हम परमेश्वर के राज में जाएंगे, हैं? अबे तुम हो कौन? अरे मूसा नहीं जा पाया, चीफ प्रीस्ट हारून नहीं जा पाया, तुम कैसे चले जाओगे? पहला पत्रस चौथा अध्याय के 18 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है पास्टर जी? पहला पत्रस चौथा अध्याय के 18 पद में परमेश्वर का सेवक कल छोड़कर परसों अपनी गाड़ी चढ़कर अपने देश में लौट जाएगा, लेकिन आपको एक संदेश छोड़ के जा रहा है, एक संदेश छोड़ के जा रहा है। मुझसे छुटकारा देने वाले हारून और मूसा 80 ईयर्स का मूसा, 83 ईयर्स का हारून उस उम्र के अंदर आए और छुटकारा दिया, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाए। तो तुम कौन हो जी? चौथा अध्याय 18 पद। और यदि धर्मी व्यक्ति ही, अगर धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना? तो तुम्हारा क्या ठिकाना? तुम्हारा क्या ठिकाना? तुम्हारा क्या ठिकाना? अगर धर्मी कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो तुम्हारा क्या ठिकाना? तुम्हारी कमरे कसी रही। कस लो अपनी कमर को, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है।
कस लो अपनी कमर को और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अपनी चौकसी करो। छोटी सी छोटी गलती तुमको स्वर्ग के राज में जाने से रोक देगी। धर्म के काम करो। पता नहीं तुम्हारा कौन सा धर्म का काम, तुम्हारी कौन सी अदा तुम्हारे परमेश्वर को भा जाए और वो तुम्हारे सारे अपराध को क्षमा करके तुमको स्वर्ग के राज के अंदर ले जाए। और चूंकि यीशु मसीह अभी नहीं आया है तो तुम्हारी दिए जलते रहे। जयपुर में एक बहुत बड़ा टॉकीज है जिसका नाम है राज मंदिर, जिसको देखने बहुत लोग आते हैं। मैं भी वहां गया और एक पिक्चर मैंने देखी जिसके अंदर एक कुंवारी लड़की, एक छोटी सी बच्ची है। उसके बचपन का साथी है जो एब्रॉड में पढ़ाई करने चला गया है और वो जवानी में लौट के आएगा नहीं उससे पहले। और उस बच्ची ने उसकी याद में एक दिया जला लिया और उस दिए को जला के रखा और प्रतिदिन उसमें तेल डालती थी। उसकी आशा यह थी कि जब तक मेरा राजकुमार लौट के नहीं आएगा, मेरा होने वाला दूल्हा, मेरा मंगेतर नहीं आएगा, मैं इस दिए को जला के रखूंगी। और वो ये कह रही थी कि ये चांद का दिया मैंने जला के रखा है और इसको बुझने नहीं दिया। ये दिया, वो पिया, मैंने इसको बुझने नहीं दिया है, बुझने नहीं दिया है। और वहां पे शैतान के रूप में उसकी सहेलियां डांस करती हुई और वो कहती है, झोंका हवा का आएगा, तेरा दिया बुझ जाएगा। लेकिन वो हाथ लगा देती है दिए पे और कहती है, नहीं, ना बुझा है, ना बुझेगा, मेरी चाहत का दिया ओ पिया। अरे एक सांसारिक लड़की अपने मंगेतर के लिए उस दिए को जला के रखती है, तो आप तो मसीह की दुल्हन हो। तुम्हारा दिया क्यों बुझ रहा है? तुम्हारा दिया क्यों टिमटिमा रहा है? तुम्हारा दिया मध्यम क्यों हो रहा है? अरे अपने उस चाहत के दिए को जला के रखो, क्योंकि कोई और नहीं, तुम्हारा दूल्हा वहां से आने वाला है और उसके लिए तुम्हें तैयार रहना है। तो तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए चलते रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। वंडरफुल मैसेज। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं परमेश्वर के दास के लिए। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना के अंदर जाएंगे। कोई गीत नहीं, अब कोई संगीत नहीं, हालेलुया, सिर्फ ईटिंग है। प्रेज द लॉर्ड। और सब लोग खड़े हो जाए अपने स्थान में और अंतिम प्रार्थना करने जा रहे हैं हम लोग। और उसके बाद में आपके लिए लंच रेडी है और आप लंच करें, एंजॉय करें और हम प्रार्थना करेंगे इस समय, हालेलुया। और ये भी समय मेरे लिए गंभीर समय है कि मैं आपके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करूं, क्योंकि हर साल मैं उन लोगों के लिए यहाँ प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस पीसीजी मिनिस्ट्री के अंदर अपने पैसे को लगाते हैं, तन मन और धन को। याद रखिए, आप अपना पैसा भी लगाते हैं, आप अपने घर से चल कर आते हैं, आप घंटों आप मेरे साथ बैठते हैं और इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और बोझ के साथ प्रार्थना करूं। प्रार्थना के बाद में पास्टर सुदीप है, पास्टर सुनील है, आप चाहते हैं तो ऑयल लगाकर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। मेरे पास में प्रार्थना का ऑयल है, मैंने आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आपके ऊपर हम ऑयल लगा के प्रार्थना करें। बाकी हम लोग प्रार्थना करने के बाद में, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में, सिर्फ आपके लिए भोजन के लिए हम लोग तैयारी कर चुके हैं, याद रखिए, हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएं। लगातार इन 4 दिन के अंदर मैंने और आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, याद रखिएगा। जिन दिनों के अंदर परमेश्वर ने मुझे विलियम साहब के बारे में, उनकी सेवकाई के बारे में लगातार बता रहे थे, मैंने उनको फास्टिंग प्रेयर के अंदर पिछले साल में बुलाया और परमेश्वर के खादिम ने उस समय भी बहुत बोझ के साथ में परमेश्वर की सेवकाई को इकलरा में दिया। और मुझे लगा कि उनके संदेश से पूरी कलीसिया ने और हमारे समाज के लोगों ने लाभ नहीं उठा पाया, और इसलिए परमेश्वर ने मुझे फिर से प्रेरित किया कि मैं आपसे मिलकर एक बड़ी सभा का आयोजन करूं, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हो
और आप उनके द्वारा 100% के लाभ को उठाने पाए। हालेलुया। और आज जो उन्होंने जो 4 दिन के अंदर लगातार संदेश दिए हैं, निश्चित रीति से मेरे लिए और आपके लिए, मेरे लिए परिवर्तन के लिए और आपके परिवर्तन के लिए याद रखें। हालेलुया। आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जितने लोगों ने इस मिनिस्ट्री के अंदर कन्वेंशन में अपना तन मन और धन से परमेश्वर की सेवकाई में अपने धन को लगाया है, वे सब के लिए मैं प्रार्थना करना जा रहा हूं। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं जिन्होंने अपना धन लगाया है। मैं आपके हाथों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं आपके पर्स के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं आपके बैंक बैलेंस के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया।